अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सर मोहम्मद रसूलुल्लाह का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट द नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। आपको पता है कि एक ऐसा चैनल है कि जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स के कोर्स भी आपको मिलते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड भी आपको कोर्सेज मिलते हैं। तो इसी रिलेटेड आपको एक और न्यू वीडियो जो है वो मैं समझाना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे कंप्यूटर में एक ऐसे फीचर्स होते हैं कि जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन्हें हमें पता होता है कि ये फीचर्स हैं, बट हमें इनकी फंक्शनैलिटी पता नहीं होता, उनके दरमियान डिफरेंस हमें पता नहीं होता। वो टूल्स कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है हमारे पास CMD कमांड प्रॉम्प्ट होता है। दूसरा हमारे पास होता है पावर शेल, ठीक है, जिसको हम टर्मिनल भी कहते हैं। बेसिकली ये दोनों दिखने में तो बिल्कुल सेम होते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहला है हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे कि इसका इंटरफेस बिल्कुल सेम एज है जी पावर शेल, ठीक है। तो हम इन दोनों के दरमियान कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? इनका मकसद क्या है? देखें, दोनों का जो हमारा इंटरफेस है वो दोनों सेम है। तो आखिर मकसद क्या है इन दोनों का, हम क्यों यूज़ करते हैं? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताऊँगा, फिर आपको एक सिमुलेशन टूल पे लेके चलेंगे, इसको पैकेट ट्रेसर पे लेके चलूँगा आपको। फिर वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली इन दोनों के दरमियान फंक्शन क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। वहाँ पे जाकर प्रैक्टिकल भी करेंगे और आपको हर चीज़ जो है वो दिखा दूँगा मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पे डायरेक्टरी है, मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में वही डायरेक्टरी है मेरे यहाँ पे पावर शेल पे भी। तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, ब्रीफ थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो हमारा पावर शेल होता है ना, वो चीज़ों को रिमोटली एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल कमांड्स होती हैं जो कि हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में वर्क नहीं कर सकती हैं। हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो हमारा कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जितनी फंक्शनलिटीज़ होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अभी जाके थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स के लिए कौन कौन सी कमांड वर्क करता है और कौन सी हमारी ऐसी कमांड है जो कि हमारे पावर शेल में चलती हैं, ठीक है, और हमारा कमांड प्रॉम्प्ट उनको नहीं चला सकता है। ये है हमारे पास पैकेट ट्रेसर। सबसे पहले मैं यहाँ से एक PC ले लेता हूँ। ये PC हो गया मेरा, और यहाँ से एक स्विच ले लेते हैं। ये स्विच हो गया हमारा, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जब हम कम्युनिकेशन करवाएंगे या इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल केबल लेंगे, ठीक है। कंट्रोल केबल PC में सीरियल पोर्ट पे लगती है और स्विच में जाके कंसोल एक पोर्ट होती है वहाँ पे लगती है, ठीक है। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया है। अभी हम चलते हैं अपने PC में, ठीक है जी। सेम है जैसे हम फिजिकली कंप्यूटर को चलाते हैं, बिल्कुल ही सेम यहाँ पे सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं इस सिमुलेशन टूल पे। यहाँ पे टर्मिनल भी है, कमांड प्रॉम्प्ट भी है। इन दोनों का मकसद क्या होता है कि टर्मिनल जो हमारा होता है ये स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिमोटली भी होता है और थ्रू द वायर होता है, ठीक है। जैसे हम न्यू स्विच कोई भी परचेज़ करते हैं तो उस स्विच की कोई भी IP नहीं होती है, ठीक है। हम IP किसके थ्रू देते हैं? टर्मिनल के थ्रू देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास भी था, मुझे पहले ये नहीं पता था। मैंने काफ़ी रिसर्च की इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि टर्मिनल हमारे कंप्यूटर में एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसके थ्रू हम न्यू स्विच जिसकी कोई भी IP नहीं है, जिसका कोई भी सेपरेट मास्क नहीं है, तो हम उसको इस टर्मिनल के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सारी टर्मिनल पे होती है। देन उसके बाद हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसको वर्चुअली या रिमोटली उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट कौन सा होता है? ये हमारे कंप्यूटर की कमांड्स को या हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस को जो है चलाने के लिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी टर्मिनल की फंक्शनलिटी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, फिर कमांड प्रॉम्प्ट को भी साथ साथ लेके चलेंगे। टर्मिनल पे क्लिक करके जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुई है आपने उसको सेम एज रहने देना है, ठीक है। ये इस वक्त मैं अपने कंप्यूटर पर हूँ, ठीक है। कंप्यूटर का टर्मिनल मेरे पास ओपन है। यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 मोड होते हैं, जैसे कि आपको पता है। मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो कोर टॉपिक है वो क्या है कि टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट के दरमियान फ़र्क क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये मोड्स नहीं पता है स्विच के, तो आप मेरी पहले वो प्रीवियस वीडियो देख लें, वो आपको आई बटन में मिल जाएगी, या उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अभी चलते हैं हम अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कॉन्फ़िग डी के साथ हम जाते होते हैं।
सो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आईपी देनी है अपने स्विच को, सही है। तो उसके लिए लाइन एक बात का है इंटरफेस VLAN 1, ठीक है, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे एक स्विच के साथ होता है। हमने क्या करना है, आईपी देनी है, आईपी एड्रेस, इसको आईपी देते हैं 192.168.0.1, ठीक है। और इसके साथ इसका सबनेट मास्क भी होता है 0, एंटर कर देते हैं। और नो शट से मुराद क्या होता है कि हमारा जो VLAN 1 है वो शट डाउन था, उसको अब अप करना है, पहले डाउन था, अब वो अप हो गया है, आईपी हमने इसको दे दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं और यहाँ पे आईपी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, इसको हमने अगेन एग्जिट करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपने शो करनी है तो वो आपने प्रिविलेज मोड पे जाके शो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं जी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो स्विच था उसको आईपी मैंने असाइन कर दिया थ्रू द टर्मिनल और एक पीसी के थ्रू किया है, ठीक है। डायरेक्ट मैं अपने स्विच से लॉगिन नहीं हुआ हूँ, ठीक है। ये फंक्शन होता है हमारे टर्मिनल का, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी और फंक्शनलिटीज़ की देखते हैं। आईपी इसको दे दिया गया है, ठीक है। और अभी इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक कनेक्शन बना देता हूँ, क्योंकि देखिए अभी जो मेरा कनेक्शन है मेरे कंप्यूटर के साथ स्विच का, वो कंसोल केबल के थ्रू है, तो इसमें डाटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। सो मैं यहाँ से एक न्यू केबल, इथरनेट केबल ले लेता हूँ, जो कि स्ट्रेट थ्रू हमारी केबल होती है। कनेक्ट हो गया है, यहाँ से फास्ट यहाँ पे टूल होता है जिससे वो फास्ट कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, अभी इसको वर्चुअली कॉन्फ़िगर करने से पहले हम थोड़ा सा इसका जो है वो एक टेलनेट होता है वो कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हमारा जो टर्मिनल होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सो चलते हैं अपने दोबारा पीसी पे, टर्मिनल, ओके, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अभी दोबारा कॉन्फ़िगर मोड पे, कनेक्टिविटी, और यहाँ पे होता है जी हमारा, अभी हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कैसे करना होता है, लाइन VTY, यहाँ पे आपने इसको पोर्ट्स जितने भी आप रिज़र्व रखना चाहते हो 0 to 15, क्योंकि इसकी जो पोर्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 0 to 14 मेरे पास यहाँ पे रिज़र्व हो गई हैं, ठीक है। एंटर करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड हो गया, ओह सॉरी, पासवर्ड इसको क्या कौन सा देना है, 1 2 3 पासवर्ड इसका रख लेते हैं, ठीक है। और लॉगिन के टाइम पे ये पासवर्ड हमसे पूछा जाएगा, और यहाँ पे अगेन एक पासवर्ड देना होता है आपको, लॉगिन पासवर्ड 1 2 3, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो क्या करना होता है, टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर करना है आपने, यहाँ तक आपको क्लियर है कि सबसे पहले आपने लाइन VTY और आगे आपका जो जितने भी आपने पोर्ट्स रिज़र्व रखनी होती है वो रखते हैं, देन आप पासवर्ड देते हैं, देन वो पासवर्ड कब पूछे जाए, जब आप उसको लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा क्लियर है। देखिए यहाँ पे जब आप अपना टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है। मतलब पहले आपने एक पासवर्ड दिया है, ठीक है, उसके बाद आपको दूसरा पासवर्ड देना है। पहला जो पासवर्ड था आपका वो था मतलब एक लोकल जो हमारा इसका मोड है ना स्विच का, वहाँ पे आपने दिया था। अभी आपने प्रिविलेज मोड पे जाके देना है, ठीक है। यूज़र जो हमारा मोड था पहले, उस पर आपने अभी पासवर्ड 1 2 3 सेट कर दिया है। अभी दूसरा पासवर्ड चाहिए होता है, जो कि आपको प्रिविलेज मोड के, ये होता है सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। क्योंकि आप टेलनेट के थ्रू आप
वर्चुअली आप चीज़ों को एक्सेस करते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और कमांड होती है इनेबल पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड है जी 1 2 3 4 5 6 एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पासवर्ड हो गया, एग्जिट कर देते हैं यहाँ से एंड अगेन एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। स्विच की कॉन्फ़िगरेशन जो हमने करनी थी वो हमने कर ली है। अभी करना है अपने इस पीसी को आईपी दे के चेक करते हैं कि क्या हमारा जो कनेक्शन हुआ है ये सही हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। आईपी में जाके यहाँ पे आपने इसको आईपी एड्रेस देना है। याद रहे नेटवर्क सेम होना चाहिए 192.168.0.10 दे देते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट गेट पे देना है कि गेट पे वो होता है जो आपका स्विच होता है, तो उसकी भी आईपी देनी है ताकि हमने इसको आगे जाके पिंग भी करना है, ठीक है। ये हमारे स्विच की आईपी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, हमारा कनेक्शन हो गया है। अभी हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पिंग करते हैं, ठीक है। अभी देखें ये कि चूँकि एक कंप्यूटर की फंक्शनलिटी है तो इसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाके लिखते हैं जी पिंग, इसके साथ करना है उसकी आईपी। तो स्विच की आईपी मैंने यहाँ पे टाइप कर दी, ओके कर दिया। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहली रिक्वेस्ट हमारी टाइम आउट थी, बट हमारा जो पैकेट्स लास्ट थी हमारे पैकेट्स थे वो हमारे कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने टर्मिनल के थ्रू इस स्विच को कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी जो हमने टर्मिनल में कमांड चलाई थी वही हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चला के देखते हैं कि क्या वाकई हमारा ये काम करता है कि नहीं करता। ये इस वक्त हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है। तो यहाँ पे सबसे पहली कमांड कौन सी होती है, इनेबल होती है। तो देखिए सबसे पहली कमांड ही यहाँ पे वर्क नहीं किया। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो एक कमांड प्रॉम्प्ट है ये हमारा इतना पावरफुल टूल नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर के अंदर रहते हुए आपने इसमें काम करना है। हमारा जो टर्मिनल होता है उसके 3 मोड्स होते हैं, बट इसका एक भी मोड नहीं है कमांड प्रॉम्प्ट का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। सबसे पहली कमांड इसने नहीं चलाई है। देखिए अभी ये कंप्यूटर के अंदर हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं लाइक आईपी एड्रेस, आईपी कॉन्फ़िग, ये कॉन्फ़िग देखें, इसने मुझे सब कुछ बता दिया, ठीक है। बट इसने आईपी मुझे सही नहीं बताई है। यहाँ पे ऊपर ये आईपी है इसकी, ठीक है जी। इसने वर्क क्यों किया, क्योंकि ये हमारे एक कंप्यूटर के अंदर की फंक्शनैलिटी है। अगर इसके बाहर मैं जाता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे जो हमने टेलनेट क्रिएट किया था उसको देखते हैं। देखें यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। ये कमांड यहाँ पे काम हो गई है, ठीक है। इसने यहाँ पे काम किया है। तो कुछ कमांड्स ऐसी होती हैं कि जो यहाँ पे काम नहीं करती हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने न्यू स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए जाना है तो आपने टर्मिनल का यूज़ करना है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत रिसर्च की, ये मेरा क्वेश्चन था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था यार। देखें नया कंप्यूटर हम लाते हैं, नया स्विच जब हम लाते हैं तो हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को जब भी देखा वो पुटी एक सॉफ्टवेयर होता है उस पर कॉन्फ़िगर कर रहे होते थे। तो मैंने सोचा यार अगर एक चूँकि देखिए पुटी पे जब आप कॉन्फ़िगर करने जाते हो ना तो वहाँ पे आपको आईपी एड्रेस चाहिए होता है उस स्विच का। लेकिन जब एक स्विच नया है उसका आईपी एड्रेस है ही नहीं तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये मेरा क्वेश्चन था। मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि टर्मिनल एक हमारे कंप्यूटर में ऐसा टूल होता है कि जिसकी मदद से हम ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, सही है। तो अभी टर्मिनल के थ्रू हम अपना ये स्विच वर्चुअली, ठीक है, टेलनेट के थ्रू जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं जी हम टेलनेट 192.168.0.1। तो ये पासवर्ड इसने मांगा है हमसे, 123 पासवर्ड है इसका। सो अभी यहाँ पे मैं इनेबल लिखता हूँ ना तो दोबारा पासवर्ड मांग रहा है, जो दूसरा पासवर्ड था वो था 123456। सो अभी मैं अपना काम कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, ठीक है। कॉन्फ़िग हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मेरा जो मेन पॉइंट था क्या आपको समझ आया कि नहीं आया।
मैं थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ कि मेरा जो टॉपिक था कि हमारे कंप्यूटर में 2 ऐसे टूल्स होते हैं, एक टर्मिनल होता है, एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जो कि इनका इंटरफ़ेस बिल्कुल सेम होता है। और हमने इसमें आज फ़र्क देखा है। क्या होता है कि जो टर्मिनल होता है ये बहुत ज़्यादा हाई इसमें कमांड जो चलती हैं, और इसका जो आउटपुट होता है ना वो एक स्ट्रीम नहीं होती है, ठीक है। जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, इसकी जो आउटपुट होती है ये एक स्ट्रीम होती है, मतलब कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई एक लाइन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल होता है हमारा, इसको हम यूज़ करते हैं चीज़ों को विजुअली या ऑनलाइन, मतलब आप कह सकते हैं कि विजुअली हम चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या हम इनको जो आईपी एड्रेस के थ्रू जो है वो बड़े डिस्टेंस में रहते हुए अपने स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर के अंदर जितनी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, शॉर्ट कीज़ होती हैं, वो परफॉर्म करते हैं। जैसे एक ऐसा कोई वर्क है कि जिसके पूरा पाथ है, और कमांड प्रॉम्प्ट हमें कुछ ऐसी कमांड्स प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हम बड़ी आसानी से उस फंक्शंस तक पहुंच सकते हैं, ठीक है जी, 1-2 कमांड को यूज़ करते हुए। सो यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पॉइंट जो है वो समझ आया होगा। इन दोनों टूल्स के दरमियान डिफरेंस जो मैं बताना चाह रहा था आपको, वो आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैं आपको बताता चलूँ, हमारा जो टेलनेट होता है, या आपका जो टर्मिनल होता है, या आपका पावर शेल जो होता है, वो आपके .NET फ्रेमवर्क पे काम करता है, ठीक है। और ये मच मोर पावरफुल फंक्शन होता है लाइक CMD लेट्स, ठीक है जी। और आउटपुट जो इसकी होती है ये स्ट्रीम नहीं होती है, बट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, ठीक है। जो हमारा CMD होती है वो विंडोज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जो आउटपुट होती है वो स्ट्रिंग बेस होती है, और ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।